रात के करीब 12 बजे का समय था। बिहार के सुपौल जिले के एक छोटा सा गांव में लगभग सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। लेकिन उसी रात एक 19 साल की वंदना कुमारी चुपचाप अपने घर से बाहर निकलती है और गांव के एक सरकारी स्कूल की ओर अपनी प्रेमिका से मिलने जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी स्कूल से कैसी आवाजें आई, जिसके बाद गहरी नींद में सो रहे लोगों की नींद टूट गई और जागे हुए लोगों को लगा कि यह किसी अजनबी का काम होगा और इसको लेकर गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन अगली सुबह वंदना उसी स्कूल के छत पर मर पाई गई थी और इस घटना के बाद पूरा गांव सदमे में आ चुका था, क्योंकि इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि बल्कि ये था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, क्या वही उसके साथ उस रात मौजूद था। आखिर उस रात स्कूल की छत पर ऐसा क्या हुआ था और कैसे एक साधारण सी दिखने वाली प्रेम कहानी कुछ ही घंटों में एक सनसनीखेज बदल गई। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी मामले की कहानी के माध्यम से शुरू से अंत तक समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सुनी और सुनी नोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दरअसल ये कहानी बिहार के सुपौल जिले के चरेना गांव की रहने वाली 19 साल की वंदना कुमारी की है। वंदना एक साधारण परिवार से थी। परिवार की सबसे छोटी बेटी वंदना की उसकी जिंदगी गांव के रोजमर्रा के दिनचर्या से गुजर रही थी। लेकिन उसके जीवन में चल रहा था एक रिश्ता जो जल्दी ही एक ऐसा अपराध का वजह बनने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआती में सब कुछ सामान्य प्रेम संबंध जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हालत बिगड़ने लगे थे। वंदना लगातार अपने प्रेमी नीतीश कुमार पर शादी करने का दबाव बना रही थी। परिवार द्वारा उसकी शादी कहीं और तय किए जाने के बाद यह दबाव और बढ़ गया था। वंदना बार बार शादी की बात करती और यहाँ तक कहती थी कि अगर नीतीश ने फैसला नहीं लिया तो वो पंचायत बुलाकर पूरे रिश्ते का खुलासा कर देगी। जहाँ बाहर से नीतीश सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही इस दबाव से परेशान हो चुका था। सबसे बड़ी संदिग्ध बात यह थी कि उसने अपनी परेशानी किसी से साझा करने के बजाय उससे छुटकारा पाने की योजना बनानी शुरू कर दी। घटना वाली रात भी सब कुछ सामान्य मुलाकात जैसे लग रहा था। नीतीश ने वंदना को मिलने के बहाने गांव के स्कूल में बुलाया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बुलावा एक मुलाकात के लिए नहीं था, बल्कि पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। बाद में पुलिस को कॉल डिटेल और लोकेशन से पता चला कि दोनों को आखिरी बातचीत इसी मुलाकात को लेकर हुई थी और जांच आगे बढ़ी तो एक और बात ने शक को और मजबूत कर दिया। वंदना का मोबाइल आरोपी के पास से जुड़ा मिला, जिसे उसने घटना के बाद झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक यही छोटी छोटी बात थी उस साजिश की ओर इशारा कर रहा था जो काफी पहले आरोपी के दिमाग में चल रहा था। 18 और 19 मई 2026 की दरमियानी रात चरेना गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। खाना खाने के बाद 19 साल की वंदना कुमारी अपने भतीजी के साथ घर के फॉर्चून की दुकान में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन आधी रात के आसपास अचानक वंदना वहां से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद भतीजी के रोने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी भाभी अमेरिका देवी ने दुकान पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वंदना वहां नहीं थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने तुरंत उसकी तलाशी करना शुरू कर देते हैं। उसी बीच गांव के सरकारी स्कूल के दिशा से 2 बार किसी के चिल्लाने की सुनाई दी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि गांव के उस शांत स्कूल में एक ऐसा भयानक घटना घट चुका है, जहां वंदना अपने प्रेमी नीतीश कुमार के बुलावे पर स्कूल पहुंची थी। स्कूल की छत पर दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत शुरू हुई और जल्दी बहस में बदल गई। आरोप है कि उसी बीच नीतीश ने पहले से तैयार रखा कर दिया और कुछ मिनटों में वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल गई और आरोप छोड़कर मौके से फरार हो गया। रात भर परिवार वंदना का ढूंढता रहा, लेकिन वंदना कहीं नहीं मिली। जिसके बाद अगली सुबह जब परिवार के सदस्य और ग्रामीण स्कूल पहुंचे तो पहली मंजिल की छत पर वंदना पड़ा हुआ था और यह दृश्य देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जिस स्कूल में बच्चे की रोज आवाजें गूंज रही थी, अब वही जगह एक गवाह बन चुका था। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू की। घटना वाली जगह से तकनीकी सक्षम जुटाया और कॉल डिटेल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने तेजी से आरोपी तक पहुंची और महज कुछ घंटों के भीतर जांच की दिशा साफ होने लगी और जल्दी के पीछे छिपा कहानी सामने आने लगी। वंदना का पूरे गांव के सदमे में डाल दिया था, लेकिन शुरुआत में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक 19 साल की युवती को स्कूल के छत पर क्यों और किसने निशाना बनाया। लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता को लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। जांच के शुरुआती के कुछ घंटों में पुलिस ने घटना स्थल से मिले सबूतों को इकट्ठा किया और वंदना की आखिरी गतिविधियों को पड़ताल करना शुरू की। अधिकारियों ने उसके मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और लोकेशन डेटा तो धीरे धीरे सभी सुराग एक ही नाम की ओर इशारा कर रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो तस्वीरें साफ होने लगी। पुलिस को पता चला कि घटना से पहले वंदना और नीतीश के बीच लगातार बातचीत चल रही थी और तकनीकी सबूतों ने यह भी संकेत दिया कि दोनों घटना वाली रात एक ही जगह पर मौजूद थे। इसके बाद पुलिस ने नीतीश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो
जांच में वो खुलासा हुआ जिसने पूरे मामले का नजरिया बदल दिया। पुलिस के अनुसार जिस लड़के पर वंदना सबसे ज्यादा भरोसा करती थी और जिसके साथ अपने भविष्य का सपना देख रही थी, वही इस अपराध के पीछे था। पूछताछ में नीतीश ने अपराध स्वीकार किया कि वो वंदना से शादी नहीं करना चाहता था और लंबे समय से चल रहे दबाव से छुटकारा पाने के लिए उसने ये साजिश रची थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर से महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए और घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू और वंदना का मोबाइल फोन बरामद किए और महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। गांव वाले जो अब तक किसी बाहरी व्यक्ति पर शक कर रहे थे, यह जानकर सन्न रह गए कि इस कहानी के आरोपी कोई अजनबी नहीं बल्कि वंदना का अपना प्रेमी था और उसी पल मामले बदलकर भरोसे और विश्वास की दर्दनाक कहानी बन गया। अगर आपको क्राइम स्टोरी और सच्ची घटना पर आधारित ऐसे वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।